बच्चों आज हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओम्स लॉ का हमारा डिस्कशन हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया है हमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट का भी हमारा डिस्कशन हो चुका है लास्ट लेक्चर्स में। यहाँ से ऑनवर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले देखें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखना है? हमने देखना है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है, इन पैरेलल, इन पैरेलल एंड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब सीरीज एंड पैरेलल बोथ, सीरीज एंड पैरेलल बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम यहां रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, अगर सीरीज़ में हम रेजिस्टेंसेस को देखेंगे तो सीरीज़ में हम कैसे कनेक्ट करते हैं? हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया वायर्स के, रेजिस्टेंसेस के एंड टू एंड अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कनेक्शन जो है वो सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ में ये तीनों रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़, ये रेजिस्टेंस वैल्यू है R1, ये है R2 और ये बच्चों है R3। ठीक है, और यहाँ से हमने जोड़ दिया बैटरी को। ये बैटरी है V वोल्ट की, बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी या सेल को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हैं। करंट के लिए सिर्फ एक पाथ है, एक सिंगल पाथ है, एक सिंगल पाथ है। करंट कहीं एक सिंगल रास्ता है बच्चों, ये सिंगल लूप है। अगर आप देखें यहाँ सिंगल लूप है, कहीं पर किसी भी जगह पर कहीं ये पाथ डिवाइड नहीं हो रहा है, सिंगल लूप है। ठीक है, तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस, ये तीनों, अगर ये तीन बल्ब हैं और बल्ब के मैंने यहाँ रेजिस्टेंसेस शो किए हुए हैं, तो ये तीनों बल्ब इस बैटरी से करंट को विड्रॉ करेंगे। तो जो करंट होगी यहाँ, ये जो करंट होगी I जो निकलेगी बैटरी से, तो ये करंट थ्रू एवरी रजिस्टर इन सीरीज, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होगी? सेम होगी। हर एक रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, एक ही करंट फ्लो कर रही होगी। R1, R2, R3 तीनों में एक ही करंट फ्लो कर रही है। क्लियर हो गया बच्चों? तो क्या है, क्या लिखा है मैंने कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी सेम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो सीरीज में करंट सेम होगी थ्रू एवरी रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट क्या है? सेम है। क्या डिफरेंट होगा यहाँ पर? वाइल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज PD मीन्स बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस इन सीरीज, एवरी रेजिस्टेंस in series may be different। ठीक है, क्या डिफरेंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अगर तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो ये बैटरी का जो वोल्टेज है यहाँ इन तीनों रेजिस्टेंस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू के हैं, R R R, तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर इक्वल है
और ये 6 वोल्ट का सेल है, तो ये 6 वोल्ट का सेल तीनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इस पे भी 2 वोल्ट जाएगा, इस पे भी 2 वोल्ट जाएगा, इस पे भी 2 वोल्ट जाएगा। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, याद रखना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा होता है। बैटरी का जो वोल्टेज है ये 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सीरीज में अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है। कहाँ किस पे ज़्यादा होता है, अगर हम देखें यहाँ कि अब V इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ लगाएंगे IR, V इज इक्वल टू IR है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्यों? क्योंकि सिंस I इज सेम थ्रू एवरी रजिस्टर इन सीरीज, I इज सेम थ्रू एवरी रजिस्टर इन सीरीज। तो तीनों रेजिस्टेंसेज में करंट तो सेम है, ठीक है। तो किस पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, जिस इन तीनों में से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस पे ये बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप ले रहा होगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। जिन तीनों में जिस जो रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू का है बच्चों, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर हो गया। तो पहले पे ड्रॉप अगर मान लो कैसे है कि ये क्या होता है बच्चों, ये अच्छा एक चीज़ और देख लें कि ये जो है ये क्या चीज़ है, आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब मैंने आपको बताया था, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है, वो टर्मिनल जिसका पोटेंशियल हाई है, और नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है, वो पोटेंशियल वो टर्मिनल जो कि लो पोटेंशियल पर है, ठीक है। अगर ये V वोल्ट का सेल है तो V वोल्ट के सेल का क्या मतलब है, इसका मतलब है इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। मीनिंग टू से इसका मतलब है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। सपोज ये टर्मिनल आपका 25 वोल्ट पे है, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब है लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, सपोज ये 5 वोल्ट पे है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये नहीं है कि ये टर्मिनल का पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल इस टर्मिनल के कंपैरेटिवली लो है। लो पोटेंशियल को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई पोटेंशियल को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कितने वोल्ट का सेल है, ये इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 कितना, 20। तो 20 वोल्ट का सेल है ये, ठीक है। ये 20 वोल्ट का सेल है। तो ये V क्या है, इसका EMF है। तो EMF क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ओपन टर्मिनल कंडीशन में बैटरी का EMF कहलाता है, या सेल का EMF कहलाता है, ठीक है। सेल का EMF कहलाता है। अगर ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है, ये टर्मिनल अगर 3 वोल्ट पे है और ये टर्मिनल अगर 1 वोल्ट पे है, तो ये कितने वोल्ट का सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है। दोनों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट का सेल है। तो सेल का EMF क्या होता है, सेल का EMF या सेल का वोल्टेज जो है वो क्या होता है, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका EMF कहलाता है, ठीक है। क्यों लगाते हैं हम बैटरी, क्यों बैटरी या सेल से क्यों कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को या बल्ब को क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट के फ्लो को लगातार बनाए रखने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों, ये लगातार ग्लो करता रहे, तो इसके ग्लो को बनाए रखने के लिए मुझे इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना होगा। अगर ये दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हों तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसके टर्मिनल्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना होगा। तो हमारे सेल और बैटरी जो हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर ये 5 वोल्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है,
ठीक है। अगर ये वाला बिग टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट पे है और नेगेटिव टर्मिनल 5 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस कितना आएगा 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट का सेल है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लो 7 वोल्ट पे है और नेगेटिव टर्मिनल 2 वोल्ट पे है, ठीक है, तो सेल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना हुआ है 5 वोल्ट बना हुआ है, 7 - 2 5 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा ये सेल। तो सेल और बैटरी का काम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है ताकि करंट लगातार फ्लो करती रहे, कंटिन्यूस फ्लो बना रहे करंट का, ठीक है। इसलिए हमें सेल और बैटरी की ज़रूरत है। क्लियर हो गया बच्चों? क्या होता है सेल और बैटरी का ईएमएफ या वोल्टेज? उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन ओपन टर्मिनल कंडीशन, वो उसका ईएमएफ कहलाता है। क्लियर हो गया? अब ये वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है, देखो मैं यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कितने वोल्ट का सेल हो गया आपका? ये 20 वोल्ट का सेल हो गया। यही 20 वोल्ट इन तीनों पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? तो देखो ये टर्मिनल है किसका? इस R1 का, और ये टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो R1 के इस टर्मिनल का पोटेंशियल वही है जो बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है। ये हमारे यहाँ ये जो सॉलिड लाइन दिखा रहे हैं हम, ये सर्किट डायग्राम में जो सॉलिड लाइन दिखा रहे हैं, ये कंडक्टिंग पाथ को शो करती है। किसको शो करती है? कंडक्टिंग पाथ। इस पाथ में जीरो रेजिस्टेंस होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस पाथ में, ठीक है। ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ है, कंडक्टिंग पाथ है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वही है जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? 25 वोल्ट है। ये टर्मिनल आपका 25 वोल्ट पे है, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है। करंट का फ्लो रेजिस्टेंसेस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को होता है। करंट फ्लोज इन रेजिस्टेंसेस, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इस R1 का ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे है। अगर ये वाला टर्मिनल मान लो 20 वोल्ट पे है, ये वाला टर्मिनल 20 वोल्ट पे है, तो ये जो टर्मिनल है बच्चों R2 और R1 दोनों का टर्मिनल है। ये R1 का सेकंड टर्मिनल है और R2 का फर्स्ट टर्मिनल है। तो R1 के सेकंड टर्मिनल पे वोल्टेज 20 वोल्ट है और R2 का जो पहला टर्मिनल है उस पे भी वोल्टेज जो है 20 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस टर्मिनल पे पोलैरिटी मार्क करूंगा, इस R1 के दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल नंबर दिस एंड टर्मिनल नंबर दिस, टर्मिनल नंबर ये एंड ये दोनों टर्मिनल R1 के, अगर मैं मार्क कर दूं टर्मिनल नंबर 1 एंड 2 किसके टर्मिनल हैं? R1 के टर्मिनल हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये बच्चों 25 वोल्ट पे टर्मिनल है, ये 20 वोल्ट पे है, ठीक है। तो ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। हायर पोटेंशियल मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके ऊपर वो ये पोटेंशियल ड्रॉप है V1। तो R1 पे कितना ड्रॉप है? V1 है। और V1 कितना है? 25 - 25 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है। 5 वोल्ट ड्रॉप है। क्लियर? कितने वोल्ट का सेल है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट में से यहाँ कितना ड्रॉप हो गया? 5 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया ना? ये जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है R1 का, बट फर्स्ट टर्मिनल है R2 का। इस टर्मिनल का R1 के सेकंड टर्मिनल पर 20 वोल्ट है और R2 के फर्स्ट टर्मिनल पर अगेन 20 वोल्ट है। इसके फर्स्ट टर्मिनल पे 20 वोल्ट है। ये वाला टर्मिनल क्योंकि R2 में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। करंट फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को, ठीक है बच्चों। अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल मान लेते हैं 12 वोल्ट है, अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, ठीक, तो ये वाला R2 जो है, R2 का ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। तो ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों को नहीं देखना है आपने। इन दोनों का मतलब ये नहीं है कि ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। जब भी वोल्टेज पोटेंशियल का कंपैरिजन होगा कि हमें ये पता करना होगा कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो वोल्टेज का जो पोटेंशियल पे जो कंपैरिजन साइन लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, वो किसी
एलिमेंट के टर्मिनल्स को हम कंपेयर करके लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, ये R1 का नेगेटिव टर्मिनल और R2 का पॉजिटिव टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल इसलिए कह रहे हैं हम कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल इसके सेकंड टर्मिनल के कंपैरिजन में ज्यादा है, हाई पोटेंशियल पर है ये वाला एंड। तो R2 को कंपैरिजन जो ये प्लस माइनस है वो R2 के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हायर पोटेंशियल पे है इसका ये वाला टर्मिनल और ये लोअर पोटेंशियल पे है। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? इस पे V2 कितना है V2, इस पे वोल्टेज कितना है 20 माइनस 12, 8 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का सेल था, 5 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो गया, 8 वोल्ट यहाँ हो गया, 5 प्लस 8 कितना हो गया 13 वोल्ट, ठीक है। ये टर्मिनल इसका सेकंड टर्मिनल है R3 का, कितना पोटेंशियल है इसका? उतना ही जितना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है यहां से, कितना 5 वोल्ट, ठीक है। तो इस पे ड्रॉप कितना होगा? अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। कितना आएगा ड्रॉप? 12 माइनस 5 करोगे यहां से 7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। V3 इज इक्वल टू 7 वोल्ट। तो ये आया 5, ये आया 8, 5 प्लस 8 13 और प्लस 7 20। तो ये 20 वोल्ट 3 जगह डिवाइड हो गया, V1 V2 V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना है यहाँ V के इक्वल है। तो सीरीज में क्या डिवाइड होगा? वोल्टेज डिवाइड होगा। किस पे वोल्टेज ज्यादा है? इस पे वोल्टेज ज्यादा है, कितना है 13 वोल्ट। इसका मतलब ये R2 सबसे ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है। फिर किस पे है? फिर इस पे है 7 वोल्ट, फिर R3 है और सबसे कम कौन है? 5 वोल्ट वाला रेजिस्टेंस, जिस पे 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। R1 की वैल्यू सबसे कम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्यों? क्योंकि सबके थ्रू करंट सेम है। सीरीज में करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी बच्चों। क्लियर हो गया? तो क्या डिवाइड हो रहा है? बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3 जगह डिवाइड हो गया। अगर हम इस V1 को निकालना चाहें, अगर मुझे तीनों रेजिस्टेंसेस में करंट पता है कि करंट कितनी फ्लो कर रही है I, और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मुझे पता हो, तो मैं यहां पर आसानी से V1 निकाल सकता हूं। V1 कितना होगा? IR1, V2 कितना होगा? IR2, ओम्स लॉ लगा दिया, एंड V3 कितना होगा? IR3, ठीक है। V1 IR1, V2 IR2 एंड V3 IR3। क्लियर? ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं। मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं। तीनों के इक्विवेलेंट का क्या मतलब है बच्चों? तीनों के इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि इन तीनों को हटाकर एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं सेम बैटरी पे, 20 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस, सेम बैटरी के अक्रॉस एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं सच दैट कि ये सिंगल रेजिस्टेंस इस बैटरी से उतनी ही करंट विड्रॉ करे जितना कि ये तीनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये तीनों इस बैटरी से 2 एम्पियर करंट विड्रॉ कर रहे हैं सपोज, ठीक है, और ये अकेला रेजिस्टेंस सेम बैटरी से उतनी ही करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट यानी 2 एम्पियर विड्रॉ करे, तो ये रेजिस्टेंस जो होगा इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। क्यों जरूरत है हमें कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को लाने की? इसलिए जरूरत है बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, उसके पास 1 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, 3 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, 4 ओम रेजिस्टेंसेस हैं, 5 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। उसको 25 ओम चाहिए, ठीक है, 25 ओम चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम के हैं, 3 ओम के हैं, 4 ओम के हैं, 5 ओम का रेजिस्टेंस। उसे सर्किट में कितना चाहिए? उसे सर्किट में रिक्वायरमेंट है 26 ओम की। तो वो क्या करेगा? इन रेजिस्टेंसेस का जो उसके पास अवेलेबल रेजिस्टेंस है, 26 ओम का उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंसेस हैं उन अवेलेबल रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन लेगा वो, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन लेकर अपनी डिजायर्ड वैल्यू को अचीव करेगा जो उसे 26 ओम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मुझे 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक,
अब मेरे पास 2-2 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2-2 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ दूंगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट 6 ओम पूरी हो जाएगी। तो जब हमें डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए, उस डिज़ायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल रेजिस्टेंसेस होते हैं, उन अवेलेबल रेजिस्टेंसेस की हम ग्रुपिंग करके अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू को अचीव कर रहे होते हैं। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में जब हमें रेजिस्टेंसेस को बढ़ाना होता है, वैल्यू को हाई करना है, हमारे पास कम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं, हमें हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, सीरीज़ में जोड़ रहे होते हैं जब हमें सर्किट में हाई वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को हटाया और एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया सेम बैटरी पे कि वो उतनी ही करंट विड्रॉ कर रहा है इस सेम बैटरी से जितनी कि ये तीनों मिलके कर रहे हैं। तो ये R जो होगा इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, IR। तो अब V होगा कितना, V किसके इक्वल है, यहाँ से V किसके इक्वल है, ये V जो है 3 जगह डिवाइड हुआ है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। अगर सीरीज इक्विवेलेंट R है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो V किसके इक्वल होगा, IR के, और V1 किसके इक्वल है, IR1 के, और V2 किसके इक्वल है बच्चों, IR2 के, और V3 किसके इक्वल है बच्चों, IR3। तो यहाँ से I कॉमन आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सीरीज इक्विवेलेंट चला आया। ठीक है, अगर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओम। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया। नाउ इफ n resistances R1 R2 dash 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 Rn are connected in series, अगर n कनेक्टेड है सीरीज में तो क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस Rn। n रेजिस्टेंसेस को ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इफ ये n रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज अगर आपस में इक्वल हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R, सब R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, सब R हैं, तो R इक्विवेलेंट जो होगा, यू कैन से R इक्विवेलेंट, ये भी R इक्विवेलेंट कह दो। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस डैश 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 प्लस R। कितनी बार जोड़ा आपने, R और R जोड़ोगे तो 2R, R को 2 बार जोड़ोगे 2R, 3 बार प्लस करोगे R प्लस R प्लस R 3R, R प्लस R प्लस R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स आपने ऐड किया। ठीक है, तो R प्लस R प्लस R प्लस R कितना हो जाएगा, NR। क्लियर बच्चों, तो कौन डिवाइड हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, सीरीज रेजिस्टेंस निकाला। नाउ वोल्टेज, अगर वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल देखो तो सही क्या है इसमें, वोल्टेज डिवीजन रूल न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ। वोल्टेज, अगर आपने सीरीज में वोल्टेज फाइंड करना हो तो सीरीज में वोल्टेज फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर मान लो 2 रेजिस्टेंसेज हैं आपके, ये 2 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, और ये आपका V वोल्ट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस ऐसे करंट चल रही होगी I, ये आपका V1 और ये आपका V2। ठीक है, तो मुझे V1 और V2 फाइंड करना है, तो I निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में।
तो करंट इन द सर्किट निकालनी होगी, तो करंट इन द सर्किट कैसे निकलेगी? अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड बैटरी का वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, सर्किट का जो टोटल, अगर आपको सप्लाई करंट निकालनी है, बैटरी जो करंट की सप्लाई दे रही है, वो निकालने का तरीका क्या होता है? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और बैटरी के वोल्टेज को उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, तो आपको सप्लाई करंट मिल जाएगी। तो सप्लाई करंट कितनी हो गई? कितनी हो गई? V अपॉन R1 प्लस R2। ये आपकी सप्लाई करंट चली आई बच्चों, ठीक है। अब जब आपको सप्लाई करंट पता लग गई तो V1 इज इक्वल टू कितना है? IR1, ठीक है। तो अब आप ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं, करंट निकाल के V1 निकालेंगे। V1 इज इक्वल टू IR1। I उठा के यहाँ रख दो, जब I उठाकर आप यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा? इस वैल्यू को यहाँ पुट करो I की जगह, जो करंट आपने निकाली यहाँ कितना हो जाएगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो क्या तरीका है निकालने का? क्या तरीका है? इस पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। V1 इज इक्वल टू यही वाला रेजिस्टेंस R1 अपॉन इन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। सिमिलरली V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन इन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। देख सकते हैं V2 को भी, अगर हम यहाँ से V2 निकालें तो V2 क्या आएगा? सिमिलरली V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, करंट इसमें सेम है I, आज दोनों में एक ही करंट फ्लो कर रही है, R2 IR2। I उठा के यहाँ डालो इसको, जब यहाँ पे डालोगे तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो ऐसे आप ये वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। दो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज़ में हैं और आपने दोनों रेजिस्टेंसेस पे पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट फाइंड करेंगे। करंट सीरीज़ में सेम रहती है, फिर उस करंट का यूज़ करके और दो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू उठाकर V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2 करके दोनों में वोल्टेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मिटा देता हूँ। पैरेलल में क्या होगा कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सारे रेजिस्टेंसेस के एक एक टर्मिनल्स, ठीक है, टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन करोगे। ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3। तीनों का टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्टेड है, तीनों के टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन करोगे, ठीक है, एक जगह पर, ठीक है। और दूसरे टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करके एक टर्मिनल्स को, तीनों का एक एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया और दूसरा वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। R1 का ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, R2 का भी ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और R3 का भी ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस के एक एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं और दो सेकंड टर्मिनल्स जो हैं वो भी, दूसरे टर्मिनल भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अगर आपने चेन बनाई और चेन बनाने के बाद फिर पहले वाले रेजिस्टेंस और आखिरी वाले रेजिस्टेंस के टर्मिनल को बैटरी से जोड़ा तो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में होंगे। जैसे चेन बनी हुई होती है, चेन की कड़ियाँ होती है ना, आपस में जोड़ते हैं, ऐसे रेजिस्टेंसेस को जोड़ा तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और एक के ऊपर एक अगर रेजिस्टेंसेस ऐसे रखे हुए, एक सारे रेजिस्टेंसेस के एक टर्मिनल्स को एक जगह कनेक्टेड है और बाकी बचे हुए टर्मिनल्स एक जगह कनेक्टेड है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्यों यूज़ करते हैं बच्चों? अगर हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को रिड्यूस करना है, हमारे पास हायर वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं और हमें स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं और हमें हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें सीरीज़ में जोड़ना होता है रेजिस्टेंसेस को। इन तीनों रेजिस्टेंसेस में जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने,
इन तीनों रेजिस्टेंसेज में जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, जब हम तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उस पैरेलल इक्विवेलेंट की वैल्यू इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम आएगी। मीन्स अगर ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम रेजिस्टेंस है, तो तीनों के पैरेलल इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे कम कौन है इसमें? 2 से भी कम आएगी। ठीक है, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं उन रेजिस्टेंसेस में जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है पैरेलल इक्विवेलेंट उससे भी कम आता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे आपको अवेलेबल रेजिस्टेंसेस से सर्किट ड्रॉ करने में, कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, डिजायर्ड सर्किट पूछता है क्वेश्चन में कि हमारे पास, आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस हैं, हमें इतने रेजिस्टेंस का सर्किट बनाना है, तो बताइए, सजेस्ट करिए कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल 25 वोल्ट है तो यहाँ पे 25 वोल्ट, अगर मान लो ये टर्मिनल 25 वोल्ट पे है और ये टर्मिनल हमारा 5 वोल्ट पे, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गई? 25 - 5 20 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। तो हर एक टर्मिनल हर एक 25 वोल्ट पे है, ये भी 25 वोल्ट, ये भी 25 वोल्ट, ये भी 25 वोल्ट। ठीक है, ये सब डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कंडक्टिंग पाथ है। कंडक्टिंग पाथ पे कहीं वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, ध्यान देना। वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंसेस पे होगा। अगर कंडक्टिंग पाथ है तो कोई वोल्टेज में ड्रॉप नहीं आएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इस पाथ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 25 वोल्ट है, यहाँ पे ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट का, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 25 में से 20 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो गया, तो बचा कितना इसमें से? 5, तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर एक कंडक्टिंग पाथ होता तो दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट पोटेंशियल सेम होता। तो कंडक्टिंग पाथ पे पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे सेम होता है, वहां पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा होता है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से कितना है हमारा? 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट है, तो कितना ड्रॉप हो रहा है इन पे? ये प्लस माइनस, ये भी 25 वोल्ट पे 20 वोल्ट, ये भी प्लस माइनस V 20 वोल्ट, और ये भी प्लस माइनस V 20 वोल्ट, V। तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस या वोल्टेज अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी सेम। ठीक है, तो पैरेलल में हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक, क्या होगा यहाँ पर कि ये तीनों बैटरी से जो करंट विड्रॉ करेंगे, हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग है, हमारे घर में जो बल्ब, फैन, प्रेस, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। याद रखना, घर में जो कनेक्शंस हैं हमारे, वो पैरेलल कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो पैरेलल में ये तीन एलिमेंट कनेक्टेड हैं। ये तीनों बैटरी से करंट को विड्रॉ करेंगे, तीनों पे वोल्टेज सेम है। तो इस कमरे में अगर 6 बल्ब जल रहे हैं तो 6 के 6 बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सेम है। 220 वोल्ट पे एसी आ रही है तो हर एक पे 220 वोल्ट है। ठीक है, करंट अलग अलग है। ठीक है, करंट अलग अलग है, अलग अलग पावर के बल्ब अलग अलग करंट को विड्रॉ कर रहे हैं। पंखा अलग करंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, कोई हाई पावर अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो वो एसी मेन से ज़्यादा करंट खींच रहा होगा। ठीक, तो ये 3 इक्विपमेंट्स हैं हमारे। यहाँ से करंट चली, तो जब यहाँ करंट पहुँचेगी तो इस पॉइंट पे जब ये करंट आएगी, ये करंट आई यहाँ पर आई, तो जब यहाँ आएगी करंट, तो इस पॉइंट पे जाके करंट को जाने के लिए 3 पाथ हैं। तो ये करंट यहाँ पहुँचकर 3 जगह डिवाइड हो जाएगी। यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। कौन सी करंट डिवाइड हुई है? ये मेन करंट, ये मेन सप्लाई करंट है। ये सप्लाई करंट 3 जगह डिवाइड हो गई। ठीक है, अगर आप इसको स्विच ऑफ कर देंगे तो ये करंट ऑफ हो जाएगी, तब ये 2 करंट फ्लो कर रही होंगी। ठीक है,
तो स्विच ऑफ करने पे पैरेलल कनेक्शन इसलिए पैरेलल कनेक्शन का एक बेनिफिट ये है कि अगर एक बल्ब हमारा फ्यूज़ हो जाए या स्विच ऑफ हो कर दें हम, तो ये दोनों बल्ब ग्लो करते रहेंगे। लेकिन अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक को हमने स्विच ऑफ करा तो जितने सीरीज़ में होंगे कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा सबका, सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, सारे बल्ब बुझ जाएंगे। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, अगर हमने एक को स्विच ऑफ करा तो सिर्फ इसी के थ्रू करंट, बाकी ये दोनों ऑन रहेंगे, इनके क्रॉस वोल्टेज V बना रहेगा, कंडक्टिंग पाथ मिलता रहेगा, करंट इनके थ्रू फ्लो करती रहेगी I2 और I3। ठीक है, या एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो अदर्स फ्लो करते रहेंगे। अगर हम सीरीज़ में जोड़ देंगे हमने डोमेस्टिक वायरिंग जो है हमारा, डोमेस्टिक जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इनको सीरीज़ में जोड़ देंगे, एक फ्यूज़ तो सारे ख़त्म, घर में कुछ भी नहीं जल रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल में क्या डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3 जो सप्लाई करंट है ये 3 जगह डिवाइड हो गई। तो करंट डिवाइड होती है पैरेलल में, मे बी डिफरेंट या डिवाइडेड अक्रॉस every resistance in parallel। तो आपको क्या पता लगा कि वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में और करंट डिवाइड होती है पैरेलल में। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होता है बच्चों कहाँ पर, सीरीज में, और करंट डिवाइड होती है पैरेलल में। याद रखना, क्या कहा मैंने, वोल्टेज डिवाइड, ये आपके रेफरेंस के लिए होता है सीरीज में एंड करंट डिवाइड होती है पैरेलल में। ये बात आप अच्छी तरीके से नोट कर लें हमने 10th क्लास में। ठीक है, तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो करंट को डिवाइड करोगे और सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वोल्टेज को डिवाइड करोगे। जब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो सीरीज में करंट सेम होगी और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। क्लियर? नाउ इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या करना है, इनका क्या निकालना है, तो I1 कितना है देखो यहाँ से। अब अगली बात देखो, क्या सेम है, तीनों रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में है तो क्या सेम है, वोल्टेज सेम है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। करंट डिवाइड हो रही है ना पैरेलल में, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्यों? सिंस V इज सेम। पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं उन सब पे वोल्टेज सेम होता है, और जब वोल्टेज सेम है तो करंट जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, R के। यानी कौन से वाले पाथ पे करंट ज़्यादा फ्लो कर रही होगी, जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, करंट किस पाथ से जाना पसंद करती है, लो रेजिस्टेंस पाथ से। जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम है, करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो इन तीनों करंट के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इन तीनों रास्ते में करंट को जिस पाथ पे रेजिस्टेंस सबसे कम मिलेगा उस पाथ से ज़्यादा करंट फ्लो कर रही होगी। अगर ये तीनों बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये 6 एम्पीयर की करंट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो ये 6 एम्पीयर की करंट में 2 एम्पीयर यहाँ जा रही होगी, 2 एम्पीयर यहाँ जा रही होगी, 2 एम्पीयर यहाँ जा रही होगी, तब इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंसेज हैं तो उस रेजिस्टेंस से करंट ज़्यादा फ्लो करेगी जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो करंट, हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लोज कहाँ से, थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ। याद रहेगी ये बात। नाउ अगली बात, I1 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से, V अपॉन R1। अगर मुझे V पता है तो इसमें करंट निकाल सकता हूँ V अपॉन R1, और I2 कितना होगा हमारा यहाँ से, V अपॉन R2, और I3 कितना होगा हमारा यहाँ से, V अपॉन R3। ठीक है, अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ये है कि मैं इन तीनों को हटाकर
इन तीनों को हटाकर एक ऐसा सिंगल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाऊं कि वो इस सेम बैटरी के अक्रॉस और इस सेम बैटरी से वो उतनी ही करंट खींचे, ठीक है, जितना कि ये तीनों मिलके खींच रहे हैं। तीनों मिलके कितना करंट खींच रहा है? आई खींच रहे हैं, आई। और ये आई किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। तो ये R जो होगा वो इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा, पैरेलल इक्विवेलेंट कहलाएगा। अगर ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम वगैरह, या 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, ऐसे अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंसेज हैं। मुझे डिज़ायर्ड वैल्यू 2 ओम की चाहिए, मुझे डिज़ायर्ड वैल्यू 2 ओम चाहिए, तो 2 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। ये अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, तो ये पैरेलल इक्विवेलेंट 2 ओम के बराबर है। इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट 2 ओम के बराबर है मान लो, ठीक है। तो मैं ये तीनों रेजिस्टेंस लगाऊं या सिंगल मेरे पास 2 ओम का अवेलेबल हो रेजिस्टेंस, तो मैं इन तीन, अगर मेरे पास सिंगल 2 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो मैं सिंगल 2 ओम रेजिस्टेंस लगाऊं या इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके 2 ओम ऑब्टेन करूं, ठीक है। तो यहां पे इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर 2 ओम है और ये 2 ओम है, अकेला 2 ओम है, तो अगर मैं इन तीनों को सेम बैटरी के क्रॉस जोड़ूं और इस अकेले को सेम बैटरी के क्रॉस जोड़ूं, तो ये उतनी ही करंट विड्रॉ करेगा जितनी कि ये तीनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। उतनी ही करंट विड्रॉ करेगा जितनी ये तीनों मिलके कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो होगा R इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां से I कितना होगा? वहां से I कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना है ना। और I कितना होगा? अगर ये R इक्विवेलेंट है तो I किसके इक्वल होगा? V अपॉन R। तो यहाँ पे V अपॉन R रख सकता हूं। और I1 कितना होगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा पैरेलल इक्विवेलेंट निकल आया, ठीक है। पैरेलल इक्विवेलेंट निकल आया। आप ये ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में, इफ 2 रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, इफ 2 रेजिस्टेंसेज R1 and R2 are in parallel, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या आएगा? जरा देखें, एलसीएम लोगे यहाँ से, यहाँ R1 R2 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो ध्यान देना, इसका रेसिप्रोकल करना होता है, क्योंकि हमारा पैरेलल इक्विवेलेंट में 1 अपॉन R निकल के आता है। मैंने R निकालना है, इसको मैं R इक्विवेलेंट अगर कह दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम डायरेक्टली लगाते हुए चलेंगे हैं। 2 रेजिस्टेंसेज जब भी हमारे पैरेलल में होंगे तो हम डायरेक्टली लगा देंगे, ये ना यूज़ करके इसको यूज़ कर लेंगे। तो 2 रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों। नाउ इफ n रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, अगर n है पैरेलल में तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन Rn, ऐसे निकाल लेंगे। और अगर ये सारे इक्वल वैल्यूज़ के हैं, ठीक है, इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R, अगर कहे आपसे कि n रेजिस्टेंसेज हैं, एवरी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसको 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करोगे तो 1/R प्लस 1/R कितना होगा? 2/R,
प्लस 1/r कितना होगा, 3 जोड़ोगे तो 3/r। ये कितने जोड़े आपने, 1 2 3 4 5 6 n, तो n/r। अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो इसे उल्टोगे, इसे रेसिप्रोकल करोगे, इसका आर इक्विवेलेंट नहीं तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/r, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/n। ठीक है, r/n आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। नाउ यहाँ से हमारे पास आता है कौन डिवाइड हो रहा है, यहाँ करंट, तो यहाँ पे लगता है क्या, करंट डिवीजन रूल। यहाँ से आप करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। मान लो आपके पास ये 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, 2 पे लगा रहा हूँ मैं करंट डिवीजन रूल। ये करंट आई यहाँ पर पहुँची, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे, ये जंक्शन कहलाता है, ठीक है, जंक्शन जहाँ से डिवाइड हो रहे हैं रास्ते, कम से कम जिस पॉइंट पे आके ये 3 रास्ते 1 2 3 ये जंक्शन है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आगे करंट 2 जगह डिवाइड होगी क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। तो जब ये पैरेलल में है तो ये करंट डिवाइड हो गई, तो मुझे करंट डिवीज़न रूल लगाना है। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बच्चों पैरेलल में। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 पे जो वोल्टेज है और R2 पे जो वोल्टेज है, वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट के टर्मिनल्स पे। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1, ओम्स लॉ लगाओगे ना। पहले सबसे पहले मैं इसका पैरेलल इक्विवेलेंट लगा दूँ, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, अभी अभी बताया मैंने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमने पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 करके एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब हमने निकालना है इसमें करंट निकालना है। तो नाउ V कितना होगा जरा देखें, V इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू कितना होगा, V I R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर इतना है, R इक्विवेलेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इस R इक्विवेलेंट में ही ना ये करंट जा रही है, और ये R इक्विवेलेंट क्या है, ये है R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इससे इन दोनों के इक्विवेलेंट से इतनी करंट पास कर रही है, तो कितना है इसके ऊपर ड्रॉप, V। ये ना V बराबर R इक्विवेलेंट इतना है ना, तो V बराबर IR। तो चूंकि ये इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट है, तो जो इस पे वोल्टेज ड्रॉप है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, जो ये V है वही होगा इस पे, वही होगा इस पे, यानी V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इस पे कितना होगा, I1 R1, इस पे कितना होगा, I2 R2, ये सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप वोल्टेज ड्रॉप ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपको I1 R1 पता हो तो वोल्टेज ड्रॉप पता लग जाएगा, इस पे भी I2 पता हो तो I2 R2 लगा के, या ना पता हो, आपको करंट पता हो, मेन सप्लाई करंट, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो सप्लाई करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑन R1 एंड R2। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है। तो ये इस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें करंट पता है, R पता है, ओम्स लॉ लगा के V निकाल लोगे। चूँकि ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जितना इस पे उतना ही इस पे, उतना ही इस पे। ठीक है, ये निकल आया हमारा। अब हम यहाँ से I1 निकाल सकते हैं। तो I1 कितना होगा जरा देखो, I1 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन, I1 इज इक्वल टू कितना होगा, अच्छा यहाँ पे पहले V निकाल लूँ मैं यहाँ से, V कितना, यहाँ से R इक्विवेलेंट डाल दो, ये R इक्विवेलेंट यहाँ डाल दो, कितना आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, तो हमें R1 और R2 पे वोल्टेज पता लग गया कितना है, पैरेलल में है, दोनों पे सेम है, इतना है। तो इसमें करंट कितनी है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ठीक है, तो जब आप V अपॉन R1 लगाओगे तो इस V को उठा के यहाँ डालो, इस V को उठा के यहाँ डालो। जब आप इस V को उठा के यहाँ डालोगे
तो I1 कितना आएगा ज़रा देखो, जब इस वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो ये R1 और ये R1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको उठाकर यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो ये R1 और ये R1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा खाली R2 और ये डिनोमिनेटर में आएगा R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। इसी तरीके से अगर आपको I2 निकालनी है तो I2 होगी आपकी V/R2। I2 होगी V/R2 क्योंकि इस पर ही वोल्टेज पता लग गया V है, I = V/R लगा दिया R2। अब इसको जब आप यहाँ डालोगे, V को उठा के यहाँ डालोगे तो R2 यहाँ है और ये R2 कैंसिल हो जाएगा। जब ये R2 से कैंसिल होगा और इसको यहाँ पुट करोगे, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपका आएगा बच्चों R2 = यहाँ बचेगा ये R1 प्लस R2 इंटू I, आपका ये बचेगा। ठीक है, आपको याद करना चाहें देखें, देखो कितना आसान है करंट डिवीज़न रूल लगाना। ये सब स्टेप बाईपास तो नहीं कर सकते हम 10th के लिए, ये सब दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं कि गलत तो नहीं हुआ, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे बोर्ड में अब तो ऑब्जेक्टिव में आपको करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, I1 निकालनी है तो I1 निकालने के लिए R1 को छोड़ दो, छोड़ दिया, दूसरा वाला ले लो R2 अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू वो टोटल करंट जो डिवाइड हो रही है। ठीक है, सिमिलरली I2 निकालनी है, R2 को छोड़ दो, कौन ले लो, दूसरा वाला R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल में वही रेजिस्टेंस लेते हैं, करंट डिवीजन रूल में उसको छोड़ के दूसरा वाला लेते हैं, अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल करंट I। क्लियर। अब इसका एक और शॉर्टकट तरीका भी तो हो सकता है। एक और देखो, यहाँ पे हम बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। ये जो मैं पहुँचा हूँ ये स्टेप, इस स्टेपिंग पे एक तरीका और है वोल्टेज डिवीज़न रूल को आसानी से पता करने का। क्या है तरीका, देखो I जो है = V/R होता है ना, तो I1 = होगा V/R1 एंड I2 जो होगा वो होगा V/R2 एंड I जो होगा वो होगा I1 प्लस I2। मैंने मान लिया सपोज इस पे वोल्टेज और इस पे वोल्टेज सेम ही होगा पैरेलल में, मान लिया V है तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि V है, तो इस पे करंट कितनी हो गई I1 V/R1, इसमें कितनी हो गई V/R2 और I हो गई I1 प्लस R2। अगर मैं I1 I2 इनका रेशियो कर दूं तो I1/I2, I1 रखो यहाँ, V/R1 अपॉन V/R2 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेशियो में, इज इक्वल टू यहाँ से V1/R1 इंटू R2/V, तो V से V कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा R2/R1। ये आपका आ गया रेशियो। इस रेशियो को सॉल्व कर लो, इस रेशियो में आती है। इस रेशियो को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका, बड़ा ही आसान। क्या है आसान तरीका कि ये रेशियो अगर आपने बचपन में किया हो छोटी क्लासेस में तो इस रेशियो में I1 = होगी R2, इस रेशियो के सामने जो है वो अपॉन इन दोनों का सम, यानी इस रेशियो से अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं I1 तो I1 क्या होगा, इसके सामने जो रेशियो में है कौन है R2 अपॉन इन दोनों का सम इनटू इन दोनों का सम, ये दोनों रेशियो का सम, और ये I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I के इक्वल है। इसको यहाँ डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो आगे I1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सिमिलरली
सिमिलरली I2 जब आप यहाँ लोगे इस रेशियो से बहुत आसान है, R1 अपॉन इन दोनों का सम, I2 के जो सामने रेशियो में, I2 डिनोमिनेटर में, तो इसके सामने रेशियो में जो डिनोमिनेटर में है, अपॉन इन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 कितना है आपका, I है, तो क्या आ गया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये आपकी आ गई, देखो ये आ गई, इसको याद कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल को, ठीक है। ये बचपन का रेशियो है, 6th 7th 8th क्लासेस में पढ़ा था हमने, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखें अगर पढ़ा है तो नहीं पढ़ा, पता नहीं पढ़ा क्या करा। अगर बहुत आसान है, I1 को क्या लिख सकते हैं रेशियो में, अगर चेक करना चाहते हैं KR2, I2 को क्या लिख सकते हैं KR1। अगर ये रेशियो है, यहाँ से अगर देखें कैसे आया, कैसे आ रहा है ये, तो अब मुझे I1 I2 कब पता लग जाएगा, जब K पता लग जाए। तो K निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू K इंटू R1 प्लस R2, इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, तो K जो है कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 क्या है आपका, I है, तो K कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इस K को जब आप यहाँ डालोगे, तो K को जब आप यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, देखो R2, I1 क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और इस K को जब यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, I2 क्या आ जाएगा, R1, इसको यहाँ पुट करोगे अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ऐसे ही आता है, डायरेक्टली याद कर लेना होता है, डायरेक्ट कर लेना होता है, इतना सब कुछ दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब भी ये रेशियो मिले, I1 के सामने R2 अपॉन इन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2, या ये डायरेक्टली लगा दो, डायरेक्ट याद कर लो कि करंट डिवीजन रूल लगाना है तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल आपके पास आएगा, करंट डिवीजन रूल नहीं पूछेगा, मैं ये सब न्यूमेरिकल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं पूछेगा व्हाट इज़ करंट डिवीजन रूल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। क्वेश्चन ये होगा, देखो आपके पास क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि ऐसे अगर आपके पास, मैंने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का पोर्शन लिया है, एक पोर्शन ऑफ द सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट अभी ड्रॉ करूँगा। अगर ये पोर्शन ऑफ द सर्किट आपको दिया हुआ, ऐसे एक पोर्शन दे देगा, यहाँ पे ये 4 एम्पियर करंट आ रही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है हमारा 6 ओम, ये रेजिस्टेंस है हमारा 12 ओम, टेन ओम मान लो, ठीक है। और यहाँ पे ये I1 है और ये I2 है। हमसे कह रहा है फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करंट फाइंड करनी है, I1 एंड I2 करंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 R2 6 इंटू 10 अपॉन R1 प्लस R2 6 प्लस 10, तो कितना हो गया 6 इंटू 10 अपॉन 16। ठीक है, कितना आ गया 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो R इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ गया 15/4, 15/4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। 30/8 इज इक्वल टू 15/4 आपका रेजिस्टेंस चला आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब आप V निकाल लो। नाउ V इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। I कितना है 4,
और आर इक्विवेलेंट कितना है 15/4, तो आपका कितना आया 15 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या निकाला हमने, ये हमने निकाला वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम एंड 10 ओम, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के सप्लाई करंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो वोल्टेज होगा वो इन दोनों पे वोल्टेज पता लग गया। ठीक है, अब नाउ I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V/R1, V/R1। V कितना है यहाँ 15 और R1 कितना है यहाँ 6, 15/6 एम्पियर की करंट। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5/2 एम्पियर की करंट। ठीक है, 5/2 का मतलब कितना 2.5 एम्पियर आ गई, 2.5 एम्पियर। तो इसका मतलब 4 में से 2.5 यहाँ चली गई, बची कितनी 1.5 बची, तो 1.5 इसमें जा रही होगी, देख सकते हैं। I2 इज इक्वल टू I2 1.5 आएगी हमारी, V/R2, V इज़ 15, R2 डाल दो यहाँ से 10, तो R2 10 डालोगे तो 15/10 इज़ 1.5 एम्पियर। तो करंट का डिवीज़न ऐसे हो रहा है। ठीक है, 4 एम्पियर करंट में से यहाँ जा रही है 2.5 एम्पियर, यहाँ जा रही है 1.5 एम्पियर। एक बार और देखें, मैंने निकालना है, ये मुझे सर्किट दिया हुआ है, 4 एम्पियर की करंट 6 ओम एंड 10 ओम में डिवाइड हो रही है, तो मुझे I1 एंड I2 फाइंड करना, फाइंड I1 एंड I2। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लिया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना आ गया 15/4 ओम आ गया। तो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लगा दिया मैंने। ठीक है, I कितनी है सप्लाई करंट 4 एम्पियर, इक्विवेलेंट कितना 15/4, तो 15 वोल्ट का वोल्टेज मुझे पता लग गया, वोल्टेज ड्रॉप। तो इस पे 6 वोल्ट ओम पे भी 15 वोल्ट है और 10 ओम पे भी 15 वोल्ट है, तो दोनों पे पता लग गया, सेम होगा, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, नाउ इस पे वोल्टेज पता लग गया, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो इसमें करंट पता लग जाएगी। I1 इज इक्वल टू V/R1। V कितना है 15 वोल्ट, R1 कितना है 6 ओम, 15/6 5/2 एम्पियर करंट 2.5 एम्पियर। इसी तरीके से I2 भी पता लग जाएगी। ठीक है, I2 इज इक्वल टू V/R2। V कितना है 15 ओम और R2 कितना है 10 ओम, 15 वोल्ट और R2 कितना है 10 ओम, तो 15/10 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। दोनों को प्लस करो, 2.5 प्लस 1.5 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर करंट ऐसे डिवाइड हो रही है कि इसमें 2.5 जा रही है, इसमें 1.5 जा रही है। किसमें ज़्यादा करंट जा रही है, जिसका जहाँ रेजिस्टेंस कम है, इसमें 2.5 जा रही है, इसमें 1.5 जा रही है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखो, ये हो गया करंट डिवीज़न रूल। क्या I1 इज इक्वल टू करंट डिवीज़न रूल, 6 में निकालना चाहते हो, 6 को छोड़ दिया, कौन ले लिया 10 अपॉन इन दोनों का सम, कितना 10 + 6 इंटू टोटल सप्लाई करंट। टोटल सप्लाई करंट कितनी है 4, तो कितना आ गया यहाँ से 10/16 इंटू 4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 4 4 सा 16, तो I1 इज इक्वल टू 10/4, यानी कितनी आ गई 2.5 एम्पियर आ गई। एक तरीका ये है शॉर्टकट जो मैंने बताया करंट डिवीज़न रूल लगा के। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। I2 जो है वो क्या हो गया, करंट डिवीज़न रूल लगा दो, ये शॉर्टकट में करंट डिवीज़न रूल लगा दो। ठीक है, I2 10 को छोड़ दो, 10 को छोड़ दिया, कौन ले लिया 6/6 + 10 इंटू 4, टोटल सप्लाई करंट I1 + I2, सप्लाई करंट इज 4, तो कितना आया 6 इंटू 4/16, तो 4 4 सा 16, तो I2 इज इक्वल टू आ गई 6/4 इज इक्वल टू 6/4 विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर की करंट। ठीक है बच्चों, ऐसे आप करंट डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। तो मैंने सीरीज़ एंड पैरेलल ग्रुपिंग डिस्कस की, अगली क्लास में हम मिक्स्ड ग्रुपिंग देखेंगे, वैरायटी ऑफ सर्किट डिस्कस करेंगे। अगले कुछ लेक्चर्स तक हमारे सिर्फ सर्किट के न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हो रहा होगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके देन, अगली क्लास में मिलते हैं।